जा रहा हूं कि सैंडविच थ्योरम क्या होती है। सैंडविच थ्योरम क्या है और इसकी हेल्प से, सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि भाई लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि ये सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच थ्योरम ये कह रही है कि अगर एक फंक्शन है fx, एक और फंक्शन है gx और एक फंक्शन है hx, fx, gx और hx जो फंक्शंस हैं वो वेल डिफाइंड हैं। मतलब कि जब हम यहाँ x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वहां पर ये डोमेन में वेल डिफाइंड हो गए। gx भी वेल डिफाइंड है, hx भी वेल डिफाइंड है। ठीक। और कुछ कंडीशन ये है कि gx fx से बड़ा है और इक्वल्स टू है, hx gx से बड़ा है और इक्वल्स टू है। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली है। तो यहां पर देखो, इस इनइक्वालिटी से क्या करें कि जो fx है और hx है, जो fx है और जो hx है वो gx की वैल्यू डिसाइड कर सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही सैंडविच थ्योरम में अप्लाई होगा। जैसे fx है और इसकी वैल्यू मान लो 3 आ गई, fx की वैल्यू 3 है, अभी लिमिटिंग वैल्यू की बात नहीं कर रहे, वैल्यू की बात कर रहे हैं, और hx की वैल्यू भी 3 आ गई। तो हमें gx की वैल्यू पता तो नहीं है, अभी हम पता नहीं कितनी आ रही है, लेकिन हम बिल्कुल श्योर हैं कि gx जब fx से बड़ा है, इक्वल्स टू है, hx से छोटा है और hx इसके इक्वल है, तो gx को 3 होना ही पड़ेगा। तो यहां पर fx और hx की हेल्प से हमने दिखा दिया कि भाई gx अगर कुछ हो सकता है यहां पर तो वो 3 होगा। ये बात अंडरस्टूड हो गई ना। तो देखो यहां पर इसी को लिमिट्स के टर्म्स में कैसे कहा जाएगा। मान लो एक पॉइंट है, तो पॉइंट b है, तो एट x इज इक्वल्स टू b, b को एक पॉइंट है और वहां पर हम एक लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स b fx, मान लो एक वैल्यू आ रही है L1। ठीक है, क्या किया कि x इज इक्वल्स टू b पर fx की वैल्यू L1 है एंड लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टूवर्ड्स b पर hx की क्या है L1। फ्रॉम दीज टू रिजल्ट, इससे और इससे हम ये लिख सकते हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन देन लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स b gx will equals to L1, will equals to L1। ये है बेसिक सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन और रिजल्ट। अब इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखो, यहां पर हम ज्योमेट्रिकली ये देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखो यहां पर देखो, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, सबसे बड़ा फंक्शन तो यहां hx है, ये मान लो hx है और छोटा fx होगा, ये fx हो गया, और ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू b पर। तो जो gx है, gx वो कैसे बनेगा, gx यहां कहीं बीच में आएगा, ऐसे ये होगा gx। ये ज्योमेट्रिकली hx, gx और fx की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और x इज इक्वल्स टू b पर जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो जहां hx की लिमिट जाएगी वहीं पर fx की भी लिमिट जा रही है, तो gx की लिमिट को वहां पर जाना ही पड़ेगा। यह है सैंडविच थ्योरम। अब देखिए यहां पर सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव करने जा रहे हैं साइन x अपॉन x। सैंड भी हटा देते हैं,
इसको तो डायरेक्ट यूज करना है केवल। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होगी। तो इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे। एक यूनिट सर्किल कंसीडर करते हैं सबसे पहले। यूनिट सर्किल क्या होगा? ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 हो, यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल, और रेडियस उसकी क्या है? 1। ठीक है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। ये हमने यहां पर एक पॉइंट P लिया, ठीक है, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M। यहां पर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट N है, P से N को ज्वाइन किया, ठीक है, तो एक सेक्टर और एक सेगमेंट बन गया। और फिर हमने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट है ये सर्किल की, ऐसे जा रही है, ठीक है, और इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये यहां पर एक ट्रायंगल बन गया। इस पॉइंट को हमने, इसको P नाम दिया है, इसको T नाम दे दिया। हम एरिया निकालना चाहते हैं, तो यहां पर देखो OP कितना होगा? 1, ON कितना होगा? 1, क्योंकि बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, ये हमें पता है। और यहां पर जो एंगल मान लिया हमने वो x रेडियन है। एंगल क्या है? x रेडियन। तो अब हम पहले निकालना चाहते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल OPN। इसको OPN का एरिया निकाल रहे हैं, और ध्यान देना ये एंगल 90 होगा और ये भी 90 बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। OMP 90 है और ONT एंगल भी 90 है। लिख देते हैं यहां पर एंगल OMP इज 90, इसी को हम π/2 भी कहते हैं। ONT इज 90, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से गिवन है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPN क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहां पर कितना हो गया? बेस तो 1 है, हाइट हम निकालना चाहते हैं PM। तो इस ट्रायंगल से देखो, ट्रायंगल OPM में अगर हम साइन x लगाएं तो साइन x इज PM अपॉन 1। तो PM कितना आ गया? साइन x। ये क्रॉस है, इंटू वाला साइन, इसको यहां नहीं लगाते हैं, x से कंफ्यूजन होने का डर है। PM कितना हो गया? x। PM तो x हो गया, PM इज साइन x। PM कितना होगा? साइन x भाई, साइन x। यहां से साइन x PM अपॉन 1 है, तो PM की वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू साइन x, तो हम PM की जगह साइन x लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंटरेस्टेड हैं कि ये जो सेक्टर है OPN, एरिया ऑफ सेक्टर OPN निकालने में, ठीक है। तो किसी भी सेक्टर का एरिया तो हम निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। पहले देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो कि सेक्टर का एरिया निकालना नहीं आता, तो हम कैसे उस तक पहुंचेंगे। जैसे हमारे पास ये सर्किल है, ठीक है, ये पूरा एंगल 360 होता है और हम इस सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं। तो वैसे हम जनरली क्या करते हैं, सर्किल का एरिया πr² डिवाइडेड बाई 4। इसका एक फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूला बन जाता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 1/4 कहां से आया? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू πr²। ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, क्योंकि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो एंगल के रेशियो में ही तो बढ़ जाएगा, है ना। अब यहां 1/4 हो गया, तो ये एरिया, अब अगर मान लो
हमें यहां से लेकर के यहां तक का पूरा एरिया निकालना होता है ये। तो ये एंगल कितना हो जाता 180, तो 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये अगर एरिया इसको नाम दें A1 और ये दोनों मिला करके A2, तो ये A2 का एरिया होगा। तो इसका मतलब है हम किसी भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, बस हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो यहां पर ये जो सेक्टर है OPN, इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा x, और ये टोटल एंगल क्या है 360। 360 को अगर पाई में लिखें तो 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पर r यहां पर क्या है 1, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 स्क्वायर। तो ये हमने एरिया निकाल लिया सेक्टर OPN का, ठीक। अब हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OTN। OTN, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये तो मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे को। अब देखो इसमें एरिया क्या होगा, हाफ बेस ON और हाइट TN। ON कितना होगा 1, पर हाइट अभी हमें निकालनी पड़ेगी ना। हाइट हम निकाल सकते हैं TN, कैसे निकाल सकते हैं, TN का रेशियो में कब मिलेगा। देखो TN जब निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है नीचे बेस का ये तो 1 होगा ना। तो इसलिए अब यहां पर इस ट्रायंगल में अगर हम tan x अप्लाई करें तो वो क्या आएगा TN अपॉन 1। तो यहां पर TN की वैल्यू क्या होगी, लिख देते हैं अभी यहां पर TN की वैल्यू क्या होगी tan x, ठीक है। तो यहां पर जो तीनों एरिया निकाले हैं वो कितने आ गए, हाफ साइन x, अभी उसकी वैल्यू वहां रख देंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद x/2, ठीक है। और यहां पर हाफ ON 1 है और TN tan x है। अब देखिए यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एक कंडीशन ये लिख ली जाए कि भाई जो x है, यहां नहीं लिख लेते हैं, x जो है वो 0 और π/2 के बीच में है। तो tan x, sin x, x ये सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पॉजिटिव, x रेडियन है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहां पर ये देखो कि ये साइन यहां आ जाएगा। भाई देखो एरिया ऑफ ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल OPN साइन x/2 आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर OPN क्या आ गया x/2, ये से बड़ा होगा सेक्टर है। और फिर ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया तो सेक्टर से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहां पर हम इक्वल्स टू का साइन भी लाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी सैंडविच थ्योरम है वहां पर इक्वल्स टू साइन अप्लाइड है। तो देखो यहां पर हमने सर्किल जो लिया है वो कौन सा है, एक यूनिट सर्किल है। और यूनिट सर्किल में रेडियस हम कितनी भी ले सकते हैं, रेडियस हम 1 सेंटीमीटर ले लें, 1 मीटर ले लें और 1 मिलीमीटर भी ले सकते हैं। तो जितना हम छोटा करेंगे सर्किल को, देखो जरा यहां पर अगर ये विजिबल है, ठीक है। अब सर्किल मान लो इतना छोटा है, इससे कंपैरेटिवली छोटा। यहीं पर देखो ये जो सेगमेंट वाली सेक्टर वाली लाइन है, सेगमेंट इसको कहते हैं बीच में जो आता है सर्किल में, ये देखिए ये पार्ट आता है, ये सेगमेंट है और ये पूरा सेक्टर है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहीं पर ओवरलैपिंग लग रही है। अब जब सर्किल बहुत 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 छोटा होगा, यूनिट रेडियस है उसकी, तो कहीं ना कहीं जाकर के एक कंडीशन बनेगी कि ये इससे ओवरलैप कर सकता है, करेगा ना। जब बहुत बहुत छोटा होगा, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो इतना छोटा सर्किल है कि ये जो सेक्टर है और जो सेक्टर को डिवाइड करने वाली लाइन ये, और ये जो ट्रायंगल का एरिया करीब करीब एक हो सकता है। तो उस केस में यहां पर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, और वही यहां पर इस ट्रायंगल और इस सेक्टर के साथ भी होगा। ट्रायंगल और छोटा होता जा रहा है, ये और छोटा, एक समय ऐसा आएगा जब टेंजेंट
और छोटी हो जाएगी। और इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, जो यहां पर हम एंगल ले रहे हैं उसको और छोटा करते चले जाएं। दोनों बातें एक ही हैं, हम रेडियस कम कर दें या फिर एक्स को और कम करते चले जाएं तो हमें एक ही रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। जब हम बहुत छोटा लेंगे एक्स को, जो रेडियन में है 1 डिग्री और उसके आसपास, तो ये जो एरिया होंगे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल OTN, उसमें ये इनइक्वालिटी इक्वल्स टू होल्ड करेगी। ठीक है, तो इक्वल्स टू का साइन हम यहां लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो हम 1 लाना चाहते हैं, तो हम पहले तो यहां पर 2 हटा सकते हैं, लिखा जाएगा sin x, 2 से हमने इंटू कर दिया, 2 कांस्टेंट है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या आएगा x और यहां पर क्या आ गया tan x। अब हम इस पूरी इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हैं, sin x से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें यहां क्या मिलेगा 1, यहां पर क्या मिलेगा x अपॉन sin x, और लिख तो sin x अपॉन cos x है। ठीक है, और डिवाइड किया हमने यहां पर sin x से, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा 1 बाई cos x। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है हमको, मिटा दिया इसको। तो अब यहां पर जो हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई वो 1 x अपॉन साइन एक्स लेस देन 1 बाई कॉस एक्स, और यहां पर सारी जो नंबर्स आए हैं वो सभी क्या हैं, पॉजिटिव। तो याद रखना कि अगर इनइक्वालिटी में a इज ग्रेटर देन b तो 1 बाई a लेस देन 1 बाई b होता है। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन तो 1 है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहां ये 1 आएगा, बाकी ये साइन x अपॉन x हो जाएगा और ये कॉस x हो जाएगा। ये कंडीशन तभी होल्ड करती है जब a भी पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो। ठीक है, a पॉजिटिव होना चाहिए और b पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन सभी पॉजिटिव है। अब देखो यहां पर हम इनर फंक्शन की लिमिट निकालना चाहते हैं x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पर। तो आउटर जो फंक्शंस हैं ये और ये, इनकी लिमिट देखो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 इज 1, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। अब यहां पर देखो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 cos x इज 1, हमेशा 1 आएगी, क्योंकि यहां पर जो cos x का कर्व बनता है और ये y इक्वल्स टू 1 का कर्व है, उससे भी ये क्लियर हो जाता है। देखो ये होगी लाइन, दोनों के कर्व को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ये होगी लाइन y इज इक्वल्स टू 1 और लिमिटिंग वैल्यू 0 पर क्या आएगी 1, और cos x में ये कर्व बनेगा तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहां पर जो इनर फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 पर क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन x अपॉन x इज 1। तो इसको हमने सैंडविच थ्योरम से प्रूव कर दिया। यहां पर ध्यान देना कि ये जो रिजल्ट है ये जनरलाइज्ड है, कि अगर कभी हमारे पास यहां पर साइन x बाई 2 हुआ तो नीचे अगर x बाई 2 है तो उसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। अगर यहाँ 2x है, नीचे 2x है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये एंगल और नीचे वाला 0 होना चाहिए बस, तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। देखिए मैंने क्या कहा, इसका जनरलाइज रिजल्ट ये है कि अगर लिखा है x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, रिजल्ट हो गया। और एक और रिजल्ट है कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन 2x अपॉन 2x, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया सैंडविच थ्योरम से कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन x अपॉन x 1 होता है। हमने डायरेक्ट इस फंक्शन की लिमिट नहीं निकाली, पर दोनों आउटर फंक्शंस की लिमिट ने डिसाइड कर दिया कि इनर फंक्शन की लिमिट क्या होगी।